इंसान के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। क्या आप अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आप रात भर सोते हैं फिर भी सुबह उठते समय ऐसा लगता है कि आपने पलक भी नहीं झपकाई? नींद हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा लेती है, फिर भी हम इसकी अहमियत को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉ मैथ्यू वॉकर की किताब वाई वी स्लीप नींद के गहरे राज खोलती है। यह किताब रोमांचक सफर पर ले जाती है, जहां आप जानेंगे क्या सचमुच भेड़ें गिनने से नींद आती है? नहीं, असल में नींद का विज्ञान कहीं ज्यादा जटिल है। क्यों पूरी रात जगना आपके दिमाग और शरीर को नुकसान पहुंचाता है? यह सिर्फ थकान से ज्यादा गंभीर है। कैसे अच्छी नींद आपकी याददाश्त, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को दोगुना कर सकती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कौन सी आदतें गहरी और सुकून देने वाली नींद में बाधा डालती हैं? अपने सोने के कमरे में छिपे दुश्मनों को पहचानें। वाई वी स्लीप आपको नींद के फायदों से रूबरू कराएगी और बेहतर नींद पाने के लिए कारगर तरीके भी बताएगी, जिसे सही करके आप अच्छी हेल्थ, एक शक्तिशाली दिमाग और अपनी जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। यह किताब आपको यह एहसास दिलाएगी कि अच्छी नींद सिर्फ आराम ही नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। दोस्तों, हम चाहते हैं आपकी जिंदगी बेहतर बने, इसलिए हमारी टीम रात भर मेहनत करके आपके लिए वैल्यूएबल बुक समरी लाती है। दोस्तों, हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। अपने शारीरिक और मानसिक सेहत का ख्याल रखने के लिए सोना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ 6 घंटे सोकर भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं। रिसर्च के हिसाब से इस तरह के लोग दुनिया भर में सिर्फ 5% हैं, जो कम सोकर भी हर दिन का काम अच्छे से कर ले जाते हैं। बाकी सबके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे तक की नींद जरूरी होती है। सोने के बहुत से फायदे हैं। इससे हम चीजों को अच्छे से याद रख पाते हैं, अपने तनाव को कम कर पाते हैं और खुद को डिप्रेशन में जाने से रोक पाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग जरूरी जानकारी को अपने अंदर स्टोर करता है और बेकार की चीज को निकाल फेंकता है। हम साइकिल में सोते हैं। हर साइकिल लगभग 2 घंटे का होता है और हमें फ्रेश महसूस करने के लिए हर रोज 4 से 5 साइकिल की नींद की जरूरत होती है। हर साइकिल में कुछ पार्ट्स होते हैं। इसमें से एक पार्ट को हम डीप स्लीप कहते हैं, जिसमें हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और हार्मोन्स पैदा करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन रहे। दूसरे पार्ट का नाम है रैपिड आई मूवमेंट, REM। इस पार्ट में जाने के बाद हमें सपने आते हैं। सपने आने से हमारी मेमोरी मजबूत होती है। हालांकि हमें ज्यादातर सपने याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी वे हमारी मेमोरी को मजबूत बनाते हैं और भावनाओं को काबू करने में हमारी मदद करते हैं। अच्छे से सोने के लिए आप कुछ खास कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बेडरूम से हर वो सामान बाहर निकालिए जो कि आपके सोने में रुकावट पैदा करती है। टीवी, कंप्यूटर या फोन्स को कभी भी अपने कमरे में मत रखिए। अपने बेड को हमेशा साफ और आरामदायक बनाकर रखिए, ताकि जब आप उस पर जाएं तो आपका सोने का मन करे। हो सके तो जल्दी सोने के लिए जाइए, ताकि आप हर रात 8 से 10 घंटे की नींद ले सकें और सुबह उठने पर फ्रेश महसूस कर सकें। साथ ही सोने से पहले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मत इस्तेमाल कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपके कुछ दोस्त आपके घर नाइट स्टे करने के लिए आए हैं। रात को गप्पे मारते हुए आप नोटिस करते हैं कि आपकी एक दोस्त सो गई है। अब क्या आप श्योर हैं कि आपकी दोस्त सो रही है? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि वो बेहोश हो गई है या कोमा में चली गई है? इसका जवाब है कि हमें नींद के पैटर्न के सिग्नल को समझने की आदत हो जाती है। जब कोई इंसान सोता है तो वो सबसे कंफर्टेबल पोजीशन में होता है। तब वो किसी से बातचीत नहीं करता और आसानी से जाग भी सकता है। हम भी जान सकते हैं कि हम कब सो रहे हैं।
जब हमें अपने आसपास के दुनिया की सुध बुद्ध नहीं होती और हमें समय का पता नहीं चलता, तब हम नींद की स्टेट में होते हैं। 1952 में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूजीन असिरिंस्की और नथेनियल क्लाइटमैन ने एक रिसर्च किया। यूजीन ने सोते हुए बच्चों के आंखों की मूवमेंट को स्टडी किया। उन्होंने नोटिस किया कि उनके आंखों की मूवमेंट एक पैटर्न में बदल रही थी। पलकों के नीचे उनकी आंखें एक साइड से दूसरी साइड जा रही थीं। जब उन्होंने इस आई मूवमेंट के साथ ब्रेन के रिस्पॉन्स को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि ब्रेन के सिग्नल जगे हुए स्टेट के जैसे थे। इन आई मूवमेंट्स के बाद ब्रेन की वेव्स धीमी हो जाती थीं और आंखें एक साइड से दूसरी साइड घूमना बंद कर देते थे। इसके रिजल्ट को करीब से नोटिस करने के लिए क्लाइटमैन ने अपनी छोटी सी बेटी एस्टर को चुना। इससे कई फैक्ट्स उनके सामने आए। उन्हें समझ में आया कि सोते वक्त हर इंसान 2 तरह के स्लीप साइकिल से गुजरता है। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन 2 तरह की स्लीप साइकिल को रिपीट करता है क्योंकि हमारी बॉडी रात में खुद को रिपेयर करने का काम करती है। आप इसे एक कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं, जहां दिन भर के डेटा को डाउनलोड होने में 1 घंटे की नींद लगती है और उसके बाद ये सेटिंग अपडेट होती है। लेकिन हमारी बॉडी एक कंप्यूटर से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इस स्टडी ने हमें ये सिखाया कि जब हम सोते हैं तब हम अगले दिन के लिए अपने ब्रेन को अपडेट कर रहे होते हैं। इसलिए रात में 8 घंटे सोना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम कम सोते हैं तब हमारी बॉडी पर क्या असर होगा? कई तरह की रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि हम जितना कम सोएंगे उतनी ही हमारी उम्र कम होती जाएगी। इसलिए अगर आप लंबे समय तक एक हेल्थी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको रात में गहरी और अच्छी नींद सोना होगा। आइए अब जानते हैं कि नींद का डायबिटीज से क्या रिलेशन है। ये बात साबित हो चुकी है कि जब हम कम सोते हैं तो ज्यादा खाते हैं। मुझे यकीन है कि ये एक्सपीरियंस सबके साथ हुआ है कि जब आप लेट नाइट कोई मूवी देखते हैं तब आपको भी कुछ ना कुछ खाने का मन हुआ होगा, खासकर कुछ मीठा, है ना? तो इसका कारण है कि आपको सच में भूख नहीं लगी है, असल में आपको नींद आ रही है और क्योंकि आप जागे रहना चाहते हैं इसलिए आपकी बॉडी में मिक्स्ड सिग्नल पैदा होने लगते हैं। अब जितना ज्यादा आप खाएंगे उतना ही ज्यादा आपका वेट बढ़ता जाएगा। जब आपका वेट बहुत बढ़ जाता है तब टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस रिलेशन को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। हेल्थी लोगों के एक ग्रुप को लैब में ले जाया गया। इनके टेस्ट करने के बाद रिजल्ट से पता चला कि वो काफी फिट थे और उनकी बॉडी में डायबिटीज होने का कोई सिम्टम नहीं था। इन लोगों से पूरे 1 हफ्ते के लिए रात में सिर्फ 4 घंटे सोने के लिए कहा गया। हफ्ते के अंत तक उनके ब्लड शुगर का रिपोर्ट चौंकाने वाला था। जो लोग 1 हफ्ते पहले तक बिल्कुल हेल्थी थे, अब उन्हीं लोगों में डायबिटीज होने की पॉसिबिलिटी 40% बढ़ गई थी, यानी वो प्री डायबिटिक के लेवल पर आ गए थे। सिर्फ 1 हफ्ते कुछ घंटों की नींद कम होने से इन लोगों की लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो जरा सोचिए कि नींद की जो एबनॉर्मल रूटीन हम सब ने अपना ली है वो हमारी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा रही है। तो देखा आपने नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर आप एक अच्छी और हेल्थी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको रात को 6 से ज्यादा घंटों की पूरी नींद लेनी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से रात होने पर आपको नींद आने लगती है और सुबह होने पर आप दोबारा काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं? इसका जवाब बड़ा ही सिंपल सा है, सन यानी सूरज। पहला सिग्नल जो ये डिसाइड करता है कि आपको कब सोना है और कब जागना है वो है आपकी बॉडी के अंदर फिट 24 घंटे का बॉडी क्लॉक, जिसके साथ हम सभी पैदा होते हैं। ये क्लॉक आपके ब्रेन में एक सिग्नल भेजता है ताकि उसे पता चल सके कि कब दिन है और कब रात। सूरज ढलने के बाद दूसरे फैक्टर्स द्वारा ब्रेन को बताया जा सकता है कि दिन का कौन सा समय चल रहा है। ये फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, खाना और लोगों से मिलना जुलना, यानी हमारा सोशल इंटरेक्शन। एक और फैक्टर है जो आपके नींद के साइकिल को कंट्रोल करता है। आइए जानते हैं।
जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका ब्रेन एक सब्सटेंस बनाता है जो आपकी बॉडी में जमा होता रहता है। आप जितनी ज्यादा देर तक जागेंगे, आपका ब्रेन उतना ही ज्यादा इस सब्सटेंस को रिलीज करेगा। इसलिए जब आप काफी देर तक जागते हैं तो ये सब्सटेंस नींद का प्रेशर बनाने लगता है, जिससे आपको थकान महसूस होती है और नींद आने लगती है। सूरज ढलने के बाद ब्रेन मेलाटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का काम है आपकी बॉडी को ये बताना कि अब सोने का समय हो गया है। इस हार्मोन की वजह से आपको नींद नहीं आती, बल्कि इसका काम सिर्फ ये बताना है कि अब रात का समय हो गया है। जब सूरज की रोशनी आती है तब ब्रेन इस नींद के हार्मोन को रिलीज करना बंद कर देता है और इंसान जागने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्लीप साइकिल बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। हर इंसान का अपना अलग स्लीप साइकिल होता है, क्योंकि हम सभी की बॉडी में अलग अलग जीन्स मौजूद हैं। हम इस साइकिल को कुछ हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे नींद की गोलियों से नींद आती है, कॉफी पीने से नींद उड़ जाती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों को लेकर नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फैक्टर आपके स्लीप साइकिल को बिल्कुल गड़बड़ कर देता है वो है एक अलग टाइम जोन में ट्रेवल करना। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सारा सैन फ्रांसिस्को से इंग्लैंड जा रही थी। लंदन का टाइम सैन फ्रांसिस्को से 8 घंटे आगे है। जब सारा लंदन पहुंची तब एयरपोर्ट की घड़ी सुबह 9 बजे का समय दिखा रही थी, लेकिन उसके शहर के हिसाब से सुबह के 1 बजे थे। उसकी बॉडी और वो दोनों ये बात जानते थे। याद है, हमने कहा था कि हमारी बॉडी में एक नेचुरल क्लॉक होता है जो सनराइज और सनसेट, टेम्परेचर, खाने के समय, इन सब की वजह से सेट हो जाता है। जब आप एक नए टाइम जोन में जाते हैं तब भी आपका बॉडी क्लॉक पुराने टाइम जोन के हिसाब से ही आपके स्लीप साइकिल को कंट्रोल करती रहती है। इसलिए हम ट्रेवल करने के बाद जेट लैग महसूस करते हैं। लंदन में सुबह 9 का समय होने के बावजूद सारा की बॉडी के लिए रात के 1 बजे थे और उस हिसाब से उसे 3 घंटे पहले ही सो जाना चाहिए था। लेकिन लंदन काम पर जाने का समय था। फिर भले ही सारा की बॉडी स्लीप के स्टेट में थी, लेकिन सारा की हालत तो तब खराब हुई जब लंदन में आधी रात थी और उसके शहर में सुबह होने का समय होने वाला था। तो जब लंदन में सब लोग घोड़े बेचकर सो रहे थे तब सारा का बॉडी क्लॉक उसे उठने के लिए कह रहा था। रिसर्च ने यह साबित किया है कि हमारी बॉडी नई लोकेशन के हिसाब से हमारी स्लीप साइकिल को एडजस्ट कर लेती है। इसके लिए बॉडी हर दिन 1-1 घंटे एडजस्ट करती है। क्योंकि सैन फ्रांसिस्को और लंदन में टाइम डिफरेंस 8 घंटे का था, तो सारा को नई स्लीप साइकिल में एडजस्ट होने में 8 दिन लग गए। सारा नींद की स्टेट को ट्रिगर करने के लिए मेलाटोनिन की गोली ले सकती थी, लेकिन जैसा कि हमने पहले बताया, जबरदस्ती सोने की कोशिश करना और नेचुरल नींद आने में बहुत फर्क होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए किसी गोली या कॉफी का सहारा लेने की बजाय बॉडी को नेचुरल तरीके से नए स्लीप साइकिल में एडजस्ट करने देना चाहिए। आज इंटरनेट इस तरह के पोस्ट से भरा पड़ा है जो आपको बताते हैं कि क्या सेहतमंद है और क्या नहीं है। कुछ ब्लॉग्स का कहना है कि डेयरी प्रोडक्ट आपके लिए नुकसानदायक हैं और कुछ का कहना है कि यह आपके लिए फायदेमंद हैं। कुछ का कहना है कि आपको शुगर को पूरी तरह से अपने डाइट से निकाल देना चाहिए और कुछ का कहना है कि आपको ब्रेड नहीं खाना चाहिए। तो आखिर हम इनमें से किसकी बात को सही माने? असल में जो चीज आपके लिए नुकसानदायक है वो है हर वक्त यह सोचना कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जब आप अपने खाने से इस तरह से डरेंगे तो आपके लिए सब कुछ नुकसानदायक होगा। साथ ही जब आप कुछ खा लेने के बाद इस बात का पछतावा करेंगे कि वो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो यह आपके लिए और नुकसानदायक होगा। जब आप इस तरह से डर डर कर रहते हैं तो यह आपके खाने और खाना खरीदने पर बहुत खराब असर डालता है। आप बाहर पार्टी में कुछ भी खाने से पहले यह सोचेंगे कि आपको वह खाना चाहिए या नहीं। आप सब्जियों से लेकर ब्रेड तक सब कुछ खरीदने में संकोच करेंगे। इस तरह से आप खाने के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ देंगे।
अपने खाने पर ज्यादा रोक लगाने से आपको इसके उल्टे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा करने वालों को या तो खाने की लत लग जाती है या फिर उन्हें एनोरेक्सिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। खाना खाना जिंदगी का एक बहुत मजेदार काम है और आपको इसके ऊपर रोक लगाकर नहीं रखना चाहिए। क्या आप हर दिन सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं? आज के इस अल्ट्रा मॉडर्न और दौड़ते हुई दुनिया में हर कोई नींद की कमी की वजह से थका हुआ महसूस कर रहा है। यहां तक कि जो लोग 8 घंटे सो रहे हैं वो भी सुबह थकान महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी नींद गहरी तो है ही नहीं। कई चीजें हैं जो हमारी नींद की क्वालिटी पर बुरा असर डालती हैं, जैसे कैफीन, टेम्परेचर, लाइट और आधी रात के बाद सोना। पुराने समय में लोगों के पास ट्यूब लाइट या बल्ब की सुविधा नहीं थी, तो दिन और रात का समय सूरज की रोशनी देखकर डिसाइड किया जाता था। लेकिन लाइट के इन्वेंशन के बाद ये हमारे ऊपर डिपेंड करने लगा। धूप की जगह लाइट्स का इस्तेमाल कर हमने अपने नेचुरल 24 घंटे के बॉडी क्लॉक का रिदम बिगाड़ दिया है। जब हमारे अंदर की घड़ी ही ठीक से काम नहीं करेगी तो राइट टाइम होने के बावजूद हमें नींद नहीं आएगी। अब तो हमारे आसपास कई सुख सुविधा देने वाली चीजें मौजूद हैं, तो हम रात को थका हुआ भी महसूस नहीं करते, तो हमें नींद ही नहीं आती। इन सब की वजह से हम दिन में फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते, जिसके कारण हमें स्ट्रेस होने लगता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाती है। सिर्फ अपने आईपैड को यूज करके आप अपने नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि सोने से पहले अपने आईपैड या फोन को यूज करने से मेलाटोनिन 2 घंटे देर से रिलीज होना शुरू होता है और इसके रिलीज होने के बाद भी 23% ब्लॉक हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप रात को 10 बजे सोने का प्लान बनाते हैं और सोने से पहले अपना फोन यूज करते हैं तो आपको रात 12 बजे तक नींद नहीं आने वाली। अगर आप सो भी गए तो आपकी नींद गहरी नहीं होगी। इसका रिजल्ट देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ हेल्थी लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया। पहले ग्रुप को सोने से 5 घंटे पहले आईपैड पर पढ़ने के लिए एक कहानी दी गई। दूसरे ग्रुप को सोने से 5 घंटे पहले पढ़ने के लिए एक किताब दी गई। रिजल्ट से पता चला कि पहले ग्रुप में मेलाटोनिन की कमी थी जो 50% तक पहुंच गई थी। उन्हें सोने के 3 घंटे बाद नींद आई और वो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाए। वहीं दूसरे ग्रुप को सही समय पर नींद आई। उनकी नींद गहरी थी, उन्हें कोई डिस्टर्बेंस महसूस नहीं हुई और वो सुबह फ्रेश होकर जल्दी उठ सके। तो अगर आप सोने से पहले कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो आईपैड पर ना पढ़ें, किताब से पढ़ें। इससे आपको जल्दी और बहुत अच्छी नींद आएगी। तो अभी हमने बात की कि नींद की कमी हमारी बॉडी को अनगिनत बीमारियों का घर बना देती है। उसी तरह सोने का एबनॉर्मल पैटर्न एक बीमार इंसान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब तक 1000 से ज्यादा अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर के केस सामने आ चुके हैं। इनमें स्लीप अटैक, बॉडी पैरालिसिस, स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने की बीमारी और गंभीर इंसोम्निया यानी नींद न आने का डिसऑर्डर शामिल है। ये डिसऑर्डर कितने जानलेवा हैं उसे समझाने के लिए हम सोमनैम्बुलिज्म नाम के डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इस डिसऑर्डर में जब इंसान गहरी नींद में होता है तो अचानक कोई ना कोई काम करने लगता है। ये काम नींद में चलना, खाना, बातें करना कुछ भी हो सकता है। ये कभी कभी इतने डेंजरस स्टेज पर पहुंच जाता है कि आदमी या तो खुद की जान ले लेता है या किसी को मार देता है। आइए केनेथ की कहानी से इसे समझते हैं। 1987 टोरंटो में 23 साल का केनेथ पार्क्स अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता था। पार्क्स के पास कोई जॉब नहीं थी और जुए की लत की वजह से वो बहुत पैसा खो चुका था। वो कर्ज में बुरी तरह डूब गया। उसे नींद आनी बंद हो गई और धीरे धीरे इस बीमारी ने गंभीर इंसोम्निया का रूप ले लिया। पार्क्स दिखने में बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन दिल से दयालु और कोमल था। वो और उसका परिवार एक आम साधारण जीवन जी रहे थे और फिर एक दिन मुसीबत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और सब कुछ बदल गया। उस रात ठीक 1 बजे पार्क्स भी बाकी लोगों की तरह सो रहा था।
फिर अचानक पार्क्स उठा और नंगे पैर ही अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने ससुराल की तरफ जाने वाले रास्ते पर गाड़ी ले गया। ससुराल पहुंचकर वो सीधे किचन में गया, वहां से एक चाकू उठाया और अपने सास ससुर के रूम में जाकर उन पर हमला कर दिया। चाकू लगने की वजह से उसकी सास ने वहीं दम तोड़ दिया। उसने अपने ससुर का गला घोंटने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह बच गए। इसके बाद पार्क्स वापस घर की ओर निकला। ड्राइव करते वक्त अचानक उसकी नींद खुली और उसने खुद को खून से लथपथ पाया। उसने गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन की ओर मोड़ दी। वहां जाकर उसने समझाया कि जब वो उठा तो उसने अपने आप को ऐसी हालत में देखा और कहा कि उसे लगता है कि उसने किसी को मारा है। पार्क्स को डॉक्टर के पास ले जाया गया। तब सबको पता चला कि उसे गंभीर इंसोम्निया की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो नींद में चल रहा था और अनजाने में उससे ये सब हुआ था। यही कारण था कि वो दोषी साबित नहीं हुआ और उसे जेल नहीं भेजा गया, बल्कि इलाज के लिए भेजा गया। सिर्फ इसलिए कि वो आजाद था, इसका ये मतलब नहीं था कि वो नॉर्मल लाइफ जी रहा था। इस दुखद और दर्दनाक एक्सीडेंट के बाद पार्क्स को हमेशा इस दुख और अफसोस के साथ जीना पड़ा कि उसने अपनी सास की जान ले ली थी। ये कहानी आपको डराने के लिए नहीं बताई गई है, बल्कि समझाने के लिए बताई गई है कि अपनी बॉडी के सिग्नल को समझें। अगर आपके साथ कुछ अब नॉर्मल हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर बात करें। और सबसे जरूरी बात, हमारी लाइफ तो हमेशा बिजी रहने वाली है। ना हमारे काम कम होंगे और ना ही हमारी जिम्मेदारियां कम होने वाली हैं, इसलिए अपनी हेल्थ पर ध्यान दें। अपने काम के लिए नींद को सैक्रिफाइस में कोई अक्लमंदी नहीं है। इस बात को समझें कि जितना जरूरी खाना है उतना ही जरूरी पूरी नींद सोना भी है। क्या आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं? अगर हां, तो बड़े सिंपल सी बात है कि आपको भरपूर नींद लेनी होगी। रिसर्च ने यह साबित किया है कि 6 घंटे से ज्यादा सोना आपकी मेमोरी यानी याददाश्त को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपको ज्यादा सुंदर और यंग बनाए रखता है, आपको ज्यादा खाने से और वेट बढ़ने से रोकता है और कैंसर और भूलने की बीमारी से भी बचाता है। जब आपकी बॉडी हेल्थी होगी और आप जरूरत से ज्यादा नहीं खाएंगे तो आपको डायबिटीज, डिप्रेशन और हार्ट अटैक नहीं होगा। ये सभी रात को अच्छी नींद लेने के फायदे हैं। अब आइए देखते हैं कि एक अच्छी नींद का ब्रेन पर क्या असर होता है। सोने का मतलब है जब हमारा कॉन्शियस माइंड होश में नहीं होता, लेकिन तब भी हमारी बॉडी काम करती रहती है। ये हमारे ब्रेन हर ऑर्गन और सेल्स को रिपेयर कर हील करने का काम करती है। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करते हैं। तो हमारा ब्रेन इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करता है, इसका जवाब ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने यंग लोगों को इकट्ठा कर उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। सबसे पहले दोनों ग्रुप्स ने एक सब्जेक्ट के बारे में जितना हो सके उतना याद करने की कोशिश की। इसके बाद पहले ग्रुप को झपकी लेने के लिए कुछ समय दिया गया, जबकि दूसरे ग्रुप को जागे रहने के लिए कहा गया। जब पहला ग्रुप झपकी ले रहा था, तब उनकी नींद को मापने के लिए उनके सिर से इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया गया। वो लोग 90 मिनट तक सोए रहे। वहीं दूसरा ग्रुप गेम्स खेल रहा था या अपने फोन को ब्राउज कर रहा था। पहले ग्रुप के जागने के बाद दोनों ग्रुप्स को दोबारा कुछ याद करने के लिए एक और सब्जेक्ट दिया गया। रिजल्ट से पता चला कि पहला ग्रुप ज्यादा आसानी से याद कर पा रहा था, वहीं दूसरा ग्रुप और ज्यादा इंफॉर्मेशन याद करने की स्टेट में नहीं था। इससे यह साबित होता है कि सोते समय हमारा ब्रेन याद किए हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जिससे हम उठने के बाद फ्रेश फील करते हैं और दोबारा चीजें याद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आजकल हम सभी जल्दी जवान दिखने और हमेशा के लिए स्वस्थ रहने के जादुई नुस्खों की तलाश में रहते हैं, मगर असल में वह जादू कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। वह जादू है पर्याप्त और गहरी नींद। नींद के दौरान हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है, याददाश्त को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छी नींद हमें मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित रखती है।
तो जादुई टॉनिक या महंगी क्रीम के पीछे मत भागिए। बस अपनी नींद को प्राथमिकता दें और प्रकृति के इस अनमोल उपहार का फायदा उठाएं। आखिरकार आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे नींद की शक्ति से सुरक्षित रखें। आज ही अपनी नींद की आदतों में सुधार करें और ज्यादा स्वस्थ जिंदगी जिएं। हमें उम्मीद है आपको यह बुक समरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जाएं और अच्छी अच्छी बुक समरी को सुनें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।